अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 10A है इसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम ये लेक्चर स्टार्ट करने लगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द बेस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म। यानी उसने हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें तकरीबन कितने क्वेश्चन नंबर 1 के काफ़ी पार्ट दे दिए हैं, जिसमें से हम 1 बाय 1 जो है करेंगे। इस दो क्वेश्चन यानी ए और बी की जो है डायग्राम मैंने बना दिए और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट लेने लगे। अब पहला काम क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपने जो प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म है, उसकी बेस को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद जो है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब जो बेस को आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो सबसे आसान काम है। कैसे? अगर ये देखें, ये आपके पास डायग्राम है। अब ये जो डायग्राम है, तो इसके क्या है कि एक साइड इसके इस साइड पे है ना, ये वाली साइड है ना, इसके अपोजिट एक और साइड भी होगी। लेकिन देखा जाए तो जो ये साइड है और इसके साथ जो ये वाली साइड है, ये दोनों साइडें डिफरेंट है। ये वाली साइड यूं हल्की सी ऐसे है, जबकि दूसरी जो इसके अपोजिट वाला फेस है वो बिल्कुल यूं स्ट्रेट, यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे ये बोर्ड है या दीवार है इस तरह, जबकि दूसरी जो है वो यूं हल्की सी झुकी हुई है। तो इसलिए ये वाली जो साइड है और इसकी एक अपोजिट साइड है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, एक चीज डिफरेंट है। फिर हम देखते हैं कि अगर ये दूसरा ऊपर वाली साइड देखें और नीचे वाली साइड देखें तो ये भी आइडेंटिकल नहीं है। क्यों? कि जो नीचे वाली साइड है, ये जरा इसकी जो विड्थ है ये कम है, जबकि ऊपर वाला जो फेस है वो ज्यादा है। मतलब ये जो इसकी नीचे पड़ी हुई है ना जगह, ये नीचे वाला जो है ये क्या है, इसकी कम है। जैसे मेरे पास ए है ना, इसके ए तो बिल्कुल आइडेंटिकल है ना इसके सारे फेसेस। अदरवाइज इसके हिसाब से अगर देखें तो ये वाला जो इसका है टॉप है और ये जैसे इसका बॉटम है, तो इसका एक ये बॉटम होगा। ये देखें, इसमें तो बिल्कुल बराबर है, इसमें तो दोनों बराबर है। लेकिन इस वाले केस में नीचे वाली जो साइड है वो क्या है, बेस जरा उसकी विड्थ क्या है, कम होगी, और ऊपर वाली जो है वो हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। ये मैंने 57 लिख दिया, ये 75 है। ठीक है, ये देखिए ये 59 है तो ये 75 है। तो यही वजह है कि इसकी जो नीचे बेस, जो नीचे जगह पड़ी है, ये वाला फेस और ऊपर वाला फेस मैच नहीं कर रहे। ये वाला फेस और वो वाला फेस मैच नहीं कर रहे। टोटल 6 फेसेस इसके हैं। कौन सा? एक नीचे जो पड़ा है ये वाला, एक ऊपर वाला 2, एक ये वाला और एक इसके अपोजिट 2, ये 4 हो गए, एक ये 5 और एक ये 6। लेकिन एक चीज ये है कि अगर ये जो फेस है ये वाला, इसके अपोजिट एक फेस है, ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों इसके क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। जैसे ये है ना, तो इस तरह इसका ये वाला फेस और ये वाला फेस क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो ये दोनों फेसेस आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब है कि बेस है। तो बेस की यही पहचान होगी कि आइडेंटिकल पैरेलल एंड्स जो होते हैं ना, वो क्या कहलाती है, इज कॉल्ड बेस। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेस होगी। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो बेस है ये होगी। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि मैंने रेड मार्कर यूज किया, ये है। तो अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इसको मैं अगर कह दूं कि S1 है, ये वाली साइड S1 है, और ये जो वाली साइड जो है इसको मैं क्या कह देता हूं, S2 है। तो ये वाली जो है ये मेरे पास क्या है, H है, हाइट है। तो जो मेरे पास है इसका फेस, यानी कि जो बेस है वो एक ट्रेपीजियम है। एक तो ये चीज होगी। अगर आप देखें अपना इसमें, जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिकल आइडेंटिफाइंग द बेस, और उसके बाद क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म फाइंड करना है। तो अब देखें, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। पहले लिखते हैं, मैं फिर आपको समझाता हूँ। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म अगर आपने फाइंड करना है ना, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, बेस एरिया चाहिए होता है इनटू हाइट। ठीक है, अब आपके पास जो बेस एरिया है, सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे। यही वजह है कि हम पहले बेस को आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम बेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो बेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे कि बेस एरिया इज इक्वल टू 1/2, या बेस एरिया इज इक्वल टू, आप इस तरह लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम वो होती है जिसमें दो साइडें यानी कि यूं पैरेलल होती हैं और एक उसके पास क्या होती है, हाइट होती है। तो अब इसका फार्मूला जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड S1 S2 इनटू हाइट, लाइक H। यानी S1 S2 का मतलब है कि जो दोनों साइडें ये और ये दोनों पैरेलल हैं, उन्हें ऐड करना है।
तो 1/2 S1 आपके पास कितना है 75 है, 75 सेंटीमीटर, और S2 कितना है 59 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास कितनी है, ये 46 है, तो मल्टीप्लाई बाय 46 सेंटीमीटर। अब ये 2 के टेबल से ये 46 कैंसिल कर दें, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 और 2 3 ज़र 6, यानी 4 पे 2 का टेबल 2 टाइम जाता है और 6 पे 3 टाइम जाता है। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 75 प्लस कर लेंगे 59, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 134 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 23 सेंटीमीटर। अब इसी वैल्यू को हमने क्या करना है 23 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3082 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ये हमारे पास बेस एरिया आ गया, लेकिन हमें बेस एरिया नहीं बल्कि क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म चाहिए। ठीक है जी, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है वो फार्मूला लगा हुआ है, इसमें आपने वैल्यू क्या कर देनी, सिंपल पुट कर देनी है। तो अब आपने लिखना है जी नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया आपके पास कितना आ गया 3082 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आ गया हाइट आपके पास कितनी है 120 है। मैं बताता हूँ ओके भाई, यहाँ हाइट 46 क्यों है और 120 क्यों है, क्वेश्चन कंप्लीट होने में आपके पास मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 369840, 369840 क्या आ रहा है जी 369840, और सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया क्यूब आ गया, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब बात आती है कि यहाँ पे हमने हाइट जो है इस वाले में हाइट हमने 46 पुट की, जबकि यहाँ पे हमने हाइट 120 की। भाई ये जो हाइट है ना ये वाली, ये ट्रेपीजियम की हाइट है, प्रिज्म की हाइट नहीं है, क्योंकि अब क्या है कि ये बेस है अगर इसकी, तो लाजमी बात है ये बेस है तो इसको हम यूं खड़ा करेंगे ना, जब इस प्रिज्म को मैं पकड़ के यूं खड़ा करूंगा तो ये तो बेस होगी, ये इसकी हाइट होगी, यूं यूं हाइट होगी, तो इसलिए ये जो प्रिज्म की ये वाली हाइट है, ये हाइट है बेस की, यानी जो ट्रेपीजियम है ना उसके उसकी एक साइड है जो कि हाइट कंसीडर हो रही है क्योंकि जो फिगर है वो ट्रेपीजियम है, जबकि ये क्या है 120 बेस है। लाजिम बात है यूं पड़ा है तो बेस यूं करोगे, यूं खड़ा करोगे तो ये जो है ये आपकी हाइट बन जाएगी। तो बस इतना सा सवाल है, ये हो गया कंप्लीट। वीडियो को पास करके उतारें, इसी के साथ हमारे पास जो इसका पार्ट बी है वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट ये जो पार्ट 1 है ये तो हमने डन कर लिया, अभी ये हमारे पास क्या है, इसका पार्ट बी है, दूसरा पार्ट यानी कि बी है जो, उसमें इसने इस तरह की हमें एक शेप दे दी। तो अगेन हमारे लिए बहुत आसान है कि जैसा मैंने एक तरीका बताया है कि इसमें जितने भी फेसेस होते हैं बेसिकली ये पेंटागन है, क्यों कि 5 साइडेड है, 1 2 3 4 5 पेंटागन है, तो 5 साइडेड है। इनमें ये है कि ये वाली जो साइड है इसके अपोजिट एक और साइड होगी जो इसके साथ मैच नहीं कर रही, यानी एक इस तरफ साइड है एक इस तरफ साइड है, दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इसकी जो विड्थ है ये यहाँ से यहाँ तक 16 है, जबकि इसके अपोजिट जो साइड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 28। तो इसलिए दोनों की जो हाइट है या विड्थ समझिए, और उसमें क्या है कि डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों क्या है आइडेंटिकल फेसेस नहीं है। इसी तरह ये वाला जो है वो तो एक ही फेस है, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली जो जगह है इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेज कर ये भी एक ही फेस है, इसके साथ कोई दूसरा फेस नहीं है। इसी तरह ये वाला भी एक ही है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों मिलकर नीचे जो बेस है उसके अपोजिट है, तो ये दोनों मिलकर भी इस नीचे वाली जो नीचे जो पड़ा है ना ये वाली चीज इसके इक्वल नहीं हो सकते, तो ये भी आइडेंटिकल नहीं है। सिर्फ एक ये फेस है जिसको रेड से हाईलाइट किया हुआ है, ये और इसके इस साइड पे भी ये इसी टाइप का फेस होगा, तो इसलिए बेस हमारी ये वाली कंसीडर होगी, क्योंकि पैरेलल आइडेंटिकल फेस होते हैं कि आमने सामने फेस हो और वो एक दूसरे से मिलते हों, एक जैसे हों, बिल्कुल सेम हो। तो ये तो मैं कंफर्म हो गया कि हमारा जो एरिया है वो बेस है वो ये है। अब क्योंकि ये पेंटागन है, अगर मैं यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रा करूँ ना, तो इस तरह मेरे पास क्या हो जाती हैं, दो शेप बन जाएंगी। दो कैसे? एक ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अलग बना लेता हूँ, जो कि इस तरह बनेगी, ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है, जिसमें ये 18 सेंटीमीटर होगा और ये 16 सेंटीमीटर होगा। क्यों कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है तो इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा 16 सेंटीमीटर होगा।
तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 28 है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इधर से लेकर इधर नीचे तक जितनी भी जगह है, लाइक इधर तक जितनी भी जगह है, ये 16 है, तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो कितना बन जाएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, बहुत छोटा देखा डायग्राम इस तरह की है ना, छोटा बड़ा करके लिखे तो 12 सेंटीमीटर कहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होगी वो 12, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 16, तो 12 और 16 टोटल 28 बन जाएगा। तो इसलिए एक तो ये हमारे पास क्या कंसीडर होगी, ये हमारे पास रेक्टेंगल बनेगी। क्यों, देख सकते हैं लेंथ और विड्थ में क्या है फर्क है। इससे ऊपर की अगर बात करें तो वो हमारे पास क्या बन रही है, मैं साइड पे बना लेता हूँ, कुछ इस तरह की शेप बन रही है, ये वाली शेप बन रही है जो कि ट्रेपीजियम बन रही है। क्यों, ये देख सकते हैं इधर भी 90 है, इधर भी 90 है इसका, तो यहाँ पे भी 90 है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 12, तो यहाँ से यहाँ यानी कि 12 हो गया। अब देखें ये वाली जो इसकी बे है 18 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, जैसे 16 है, तो ऊपर वाली साइड में लिखना भूल गए कि कितनी है, 7 है। ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 7 है, क्या है 7 सेंटीमीटर, कौन सी है, ये देखें ये वाली जगह, ये क्या है 7 है। तो ये देखें मैं लिख लेता हूँ जी 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका अगर S2, ये आपका S1, और ये हमारे के पास क्या होगी, हाइट। ठीक है, तो बेस जो है बेसिकली दो शेप हम बनाएंगे, और इन दोनों का एरिया जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बेस एरिया आ जाएगा। यही वजह है कि मैंने क्या लिख दिया, बेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सी, ये वाली शेप, ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ ये जो जगह ये वाला, और प्लस एरिया ऑफ सॉरी ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये है, यहाँ से लेकर यहाँ ये वाली जगह है, ये देखें एक ट्रेपीजियम बन रही है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रेपीजियम है। दूसरा जो है क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस एरिया की मैं बात करूं, ये देखें जो यहाँ से इधर नीचे एक रेक्टेंगल बन रही है। तो हम चाहें तो अलग अलग पहले एरिया निकाल के ट्रेपीजियम और रेक्टेंगल का ऐड कर लें, एक साथ लगाएं, एक साथ भी हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एक साथ ही लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का सबसे पहले फार्मूला हम लिखेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी S1 S2 इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या विड्थ, जो भी आप लिख लें एक ही बात होगी। अब इसमें देखें हमने वैल्यू पुट कर देनी है 1/2 S1 देखो ये वाली साइड है, S1 कितना है 18 है, और S2 7 है, 18 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर हाइट हमारे पास कितनी है 12 है, मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर, ये प्लस का साइन इस तरह आ जाएगा, लेंथ। अब देखें रेक्टेंगल की बात हो रही है, ये देखें एरिया रेक्टेंगल है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ किसकी, ये वाली है 18 है, 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय जो विड्थ है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, तो अच्छा सॉरी ये 7 सेंटीमीटर था, वो मिस्टेक मैंने लिख दिया वेरियस कैलकुलेटर। अब देखें इन दोनों को ऐड करिए तो 25 हो जाएगा ना, 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, प्लस इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 और 16 को 18 मल्टीप्लाई बाय 16 कर लो, तो ये आ जाएगा जी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको भी मल्टीप्लाई करो तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 150 आ गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 438 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया जी, बेस एरिया आ गया। बेस एरिया आ गया तो अब हमारे पास वॉल्यूम को फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हमने लिखना है जी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फार्मूला होगा बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखिए बेस एरिया हम अभी निकाल चुके हैं, दैट इज 438 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखिए ये हाइट जो है ये बेस है ना, यूं तो यूं जब इसको हम यूं खड़ा करेंगे तो ये हमारे पास हाइट होगी, ये जो क्या है 38 है, ये हाइट है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1664 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी,
ये हमारे पास 16644 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म आ गया। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट इसका पार्ट ए भी हो गया, और सॉरी ये हमारे पास क्या था, पार्ट बी था। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हो गए हैं। वीडियो को पास करके उतारें, इनके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, तो जो हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट सी है, मैंने कोशिश की है कि बेहतर डायग्राम बनाने की, लेकिन जितनी मुझसे अच्छी बन सकती थी मैं बना ली। अब इसमें हमारे पास ये है कि ये इसकी बेस है। ये पहले जो पार्ट है उनमें क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बार बार इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वही सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो ये इसका क्या है, हमारे पास बेस है। तो हमने बेस को क्या करना है, फाइंड करना है। बेस एरिया फाइंड करेंगे तभी हमारे पास बेस एरिया के साथ हाइट आएगी, तभी हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखें, ये यहाँ से देखें मैंने एक डॉट लाइन लगाई, इसको इधर ज्वाइन कर लिया, यहाँ से डॉट लाइन लगाई, इधर इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है, तो डेफिनेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 16 होगी। लेकिन जब मैंने इसको इधर ज्वाइन किया तो मेरे पास एक रेक्टेंगल इस टाइप की बन गई। ये देखें मेरे पास कुछ इस तरह की रेक्टेंगल बन गई, जिसको मैंने नाम दे दिया ए का। ठीक है, इसी तरह इसके साथ फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और रेक्टेंगल कुछ ऐसे बन गई है खड़ी, उसको मैं अलहदा लिख लेता हूँ। ये आ गई है, जो कि रेक्टेंगल बी का मैं इसे नाम दे देता हूँ। इसी तरह अगर देखें तो एक टॉप पर एक और रेक्टेंगल बन गई है, जिसको मैं नाम दे देता हूँ सी का। ठीक है, ये सी का। अब अगर मैं बात करूँ सी में, तो ये मेरे पास रेक्टेंगल सी है, ये बी है, और ये मेरे पास क्या है, रेक्टेंगल ए है। अब यहाँ से यहाँ तक देखें मेरे पास कितना है, 9 है। तो मैं इसकी ये वाली साइड देखो 9 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, ये 3 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। इस बी की बात करूँ तो बी में मेरे पास ये 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर। ये अच्छा, ये आया कैसे, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आप देखेंगे ये टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है, तो डेफिनेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 16 है। अब क्योंकि रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर क्या है 3 है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3 होगी। इसी तरह अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगी, 5 होगी। यानी ये वाला ऊपर वाला पीस 5 है, और ये नीचे वाला पीस क्या है, 8 है, सॉरी 3 है। तो ये दरमियान में 8 कैसे आ गया, ये क्योंकि इसके सामने तो नहीं दी हुई कि जैसे इधर दी हुई थी तो ये 5 है तो ये भी 5, ये 3 है तो ये भी 3। इधर तो फिगर में उसने ये वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमें 8 कैसे पता चला, 8 ऐसे पता चला कि क्योंकि ये टोटल लाइन यहाँ से यहाँ 16 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 16 है। 16 में से ऊपर वाला 5 पार्ट और ये नीचे वाला 3 पार्ट, 5 प्लस 3 क्या होते हैं, 8 होते हैं। तो जब 16 में से ये 5 और ये 3 निकल जाएंगे, तो पीछे हमारे पास कितना बचता है, 8, क्योंकि 5 प्लस 3 8 होते हैं। ये वाला 8 जो है इस 16 से निकलेगा, तो पीछे 8 बचेगा, तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट क्या होगा, 8 होगा। तो यूँ हमारे पास ए बी सी जो आगे हैं, ये बेस है। इसको हमने अपनी आसानी के लिए क्या कर दिया, 3 इसकी अलग-अलग रेक्टेंगल बना ली। तो इसलिए हमारा बेस एरिया आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी। किन तीनों एरिया जो हैं इनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेस एरिया आ जाएगा। तो अब ये लास्ट वाला जो है, इसमें यहाँ 9 सेंटीमीटर है और यहाँ क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। ठीक है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ए की बात हो रही है तो ये वाला ए है, तो 9 सेंटीमीटर दैट इज लेंथ, एंड देन विड्थ दैट इज 3 सेंटीमीटर प्लस। इसी तरह बी की बात करूँ, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। सी की बात करूं तो 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। अब 9 थ्री ज़र 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 थ्री ज़र 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड देन वी हैव 9 सॉरी एक जो है डिफरेंट, ये 5 है, सॉरी सी, ये क्या है 5 है, ये 9 है और ये क्या है 5 है, 5 सेंटीमीटर जो कि सी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी में 5। अब ये 5 कैसे है ये पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ, और 9 कैसे है। अब ये देखिए उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दी हुई है, 6 दी है ना, लेकिन हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी रेक्टेंगल बना ली। तो अब क्या है कि ये टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 9 है, तो लाजिमी बात है ये वाली भी 9 होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 9 होगी, क्योंकि अगर आप जो शेप है उसमें देखें तो जितनी विड्थ ये है उतनी ही विड्थ ये है, और इतनी विड्थ ये, और ये सारी विड्थ क्या है, इक्वल है। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें बुक में डायग्राम में, तो आई थिंक उसमें हमें बता दिए, डायग्राम, हाँ नहीं ये नीचे सिर्फ बताइए, ये वाली बताइए, यहाँ तो मैंने खुद लिखी, मुझे लगा शायद उसने ये वाली बता दी, ये 9 सेंटीमीटर।
तो इसलिए ये भी 9 होगा, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये वाला यहाँ 3, तो 6 + 3 क्या हो जाएगा 9। इसलिए ये वाली सी जो है 9 होगी। लेकिन इसकी जो विड्थ है, ये यानी ये अगर इसकी लेंथ है तो ये इसकी ब्रेड्थ कंसीडर करें या विड्थ, तो ये 5 है। इसलिए 9 और 5 और 9, आई होप कि आपको समझ आ गया कि यहाँ से यहाँ 6 और 6 में +3 9 होता है, क्योंकि ये वाला यहाँ 9 है तो ये वाला भी 9 होगा। तो 9 5 सर हमारे पास कितना आ जाएगा जी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सारों को आपने क्या कर लेना है भाई, ऐड कर लेना है। 27 एंड 24 एंड 45, तो ये कितना आ जाएगा जी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, बेस एरिया आ गया, बेस एरिया आ गया। अब हमने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है। ये तो आसान हो गया, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया कितना आया जी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, इसमें अगर आप डायग्राम में अपने देखें तो जब हमारे पास ये बेस है ना, यूं यानी कि ये लाइक ऐसे पड़ी हुई है, ये शेप ऐसे पड़ी हुई है, तो ऐसे जब मैं इसको यूं खड़ा करूंगा तो ये देख सकते हैं ये वाली साइड क्या हो जाएगी यूं, तो ये हमारे पास हाइट बनेगी प्रिज्म की। ठीक है, ये वाली हाइट हमारे पास क्या है प्रिज्म की, तो वो हमारे पास कितना है जी 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 960 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमेशा जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो क्यूब में होता है, तो इसलिए हमने लिख देना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। यूं हमारे पास इसका जो पार्ट था जी सी, वो भी हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसमें पार्ट डी जो है इसको हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एक होता है बेस एरिया एंड देन हाइट। ठीक है, बेस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, वीडियो लंबी हो जाएगी तो यहाँ जो है मैं इतना वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। डेफिनेट अगर आपने वो पार्ट देखा है तो आपको पता होगा, अदरवाइज आप देख सकते हैं। बेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सबसे पहले हम बेस एरिया फाइंड करेंगे देन हाइट। तो बेस एरिया बेसिकली इसकी ये क्या बन रही है, एक ट्रेपीजियम बन रही है। ये देख सकते हैं कि क्योंकि उसने ये पैरेलल साइड दे दी है, तो आइडेंटिकल पैरेलल फेसेस होते हैं, उसमें दो यानी पैरेलल साइड भी होती है। तो ये हमारे पास क्या है कि इसका ये वाला फेस जो है ये हमारे पास इसका बेस है ना, तो इसमें देखें ये वाली साइड क्या है 14 है, जिसको हम S1 2 कह देते हैं, और यहाँ से यहाँ क्या है 18 है, जिसको हम S2 कह देंगे, सॉरी S1 कह देंगे। और ये जो है ये हमारे पास क्या है हाइट है, यानी h है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी S1 और S2 मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज h। तो 1/2 इसी तरह आ जाएगा, S1 18 सेंटीमीटर है और S2 आपके पास कितने है जी 14 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है ये आपके पास क्या है इसकी हाइट है, तो हाइट आप क्या लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। तो 2 का टेबल कैंसिल हो जाएगा, जैसे 2 3 6, इन दोनों को आप ऐड कर लो, 8 और 4 12, 12 का 2 1 कैरी चला जाएगा, 1 2 3 कैरी वाला 32 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 3 2 6, 3 3 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी बेस एरिया आ गया। अब बेस एरिया जब आपके पास आ जाता है तो फिर आगे वॉल्यूम आसान हो जाता है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये बेस है ना, ये लाइक इस तरह पड़ी हुई है, ये वाला फेस इसका बेस है। ठीक है, ये वाला फेस इसका बेस है, अगर यूं पड़ी है, जब इसको मैं यूं खड़ा करूंगा, बेस इसके नीचे लाऊंगा और ये खड़ा करूंगा, तो मेरे पास ये जो है ये मेरे पास क्या इसकी ये बनेगी, ये हाइट बनेगी, ये क्या बनेगी हाइट ऑफ प्रिज्म बनेगी। ठीक है, तो अब मैंने दोबारा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फार्मूला लगा लेने, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया, बेस एरिया भी मैंने निकाला दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या है हाइट, हाइट मेरे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 12 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 1152 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1152 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे पास क्या आ गया जी इसका वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन जो पार्ट है ये हमारा स्टूडेंट हो गया जी डन। वीडियो को पास करके उतारें, इसी का पार्ट 2 जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट ये पार्ट तो हमारे पास डन हो गया। अब है हमारे पास ये वाली जो डायग्राम है ना इसका प्रिज्म, इनफैक्ट ये जो प्रिज्म है इसमें अगर देखा जाए
तो इसके लिए ना अगेन हमारे पास ये इसको हम डिवाइड करेंगे, ये एक लाइन लगाई इस तरह, इससे क्या होगा कि हमारे पास 2 चीज़ें बनेगी। ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा पार्ट जो है ना ये आपका बनेगा रेक्टेंगल बनेगा, जो मैंने यहाँ पर बना दी, अलग कर ली। और ये जो है इसका जो बनेगी, ये देखें ये 90 का एंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसका ये 90 बन रहा है। तो इसके साथ हमने क्या करना है, ये हमारे पास इनफैक्ट ट्रायंगल बन रही है, इसमें यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। तो एरिया ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है ना इसके क्या होंगे, असल में ये वाला और इसके नीचे एक है जो दोनों आइडेंटिकल है, इसके अलावा उस तरह कोई आइडेंटिकल। अच्छा जी, तो ये हमारे पास पार्ट डी स्टूडेंट हो गया डन। अब हमारे पास जो है ना पार्ट ई में अगर देखें आप फिगर, तो उसमें हमारे पास जो बेस एरिया है उसके हम 2 पार्ट, ये हमारे पास बेस है, इसके हमने क्या करनी है कि बनाने हैं 2 पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे। कैसे? ये देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन लगा ली, इधर से इधर लगा ली है। तो उससे सॉरी ये है ना, तो ये लाइन लगा ली जिससे क्या बन गया कि ये एक रेक्टेंगल बन गई कुछ इस शेप की, ऐसे, जिसकी जो लेंथ है वो 13 है और जो विड्थ है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है। इसी के साथ जब मैंने यहाँ से अलग किया तो यहाँ मेरे पास एक ट्राइंगल बनी है कुछ इस शेप की। तो अगर ये 6 है तो डेफिनेट ये वाली साइड जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ इसकी है। ये 6 है तो ये भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी, और ये 8 है तो ये भी क्या होगी 8 होगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर की शक्ल में मैंने लिख दी कि बेस अगर उसकी 6 है तो हाइट उसकी क्या होगी 8 होगी। ये क्योंकि ये देखें ना 90 के बीच में एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो अब मैं जब बेस एरिया में निकालूंगा तो ये वाला पीस जो है जो कि एक रेक्टेंगल टाइप बनी है, जो मैंने एक अलग से बना दी है ताकि आपको बेहतर समझ आए, और उसके साथ ये दूसरा जो पार्ट है जो कि एक ट्राइंगल है, ये मैंने बीच में लिख भी दिया ट्राइंगल। ये इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो मेरे हमारे पास और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेस एरिया आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया कि बेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड, तो 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। ये वाला प्लस का साइन जो है आपने इसी तरह लिख लेना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस हमारे पास अगर 6 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है 8 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब इसमें क्या होगा कि ये 2 3 ज़र 6 हो जाएगा, 13 10 ज़र हमारे पास 130 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास जो बेस एरिया आ गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास बेस एरिया आ गया। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है, तो ये तो आसान हो गया। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बेस एरिया कितना निकला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखें ये आपके पास जो है ना हाइट, ये वाला इसकी क्या है हाइट है, यानी कि प्रिज्म को अगर हम इस तरह ये वाली बेस से नीचे लेके आएंगे तो ये वाला क्या होगा इसकी हाइट बनेगी। तो हाइट हमारे पास 5 है तो आपने इधर 5 सेंटीमीटर लिख देना है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 154 इंटू 5 770 सेंटीमीटर क्यूब, 770 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ जो प्रिज्म है ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास हो गया जी कंप्लीट। वीडियो को पास करके उतार लें, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट वो हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट जो पार्ट एफ है, पार्ट एफ की अगर आप फिगर पे देखें तो आपके पास एक पेंटागन है, यानी कि आपके पास एक 5 साइडेड जो है फिगर लाइक बन रही है। तो बेस ऑफ जो प्रिज्म है वो एक पेंटागन है, यानी 5 साइडेड फिगर है। तो ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो है। अच्छा, इसमें देखें तो हमारे पास जो बन रही है ना वो ये एक डॉटेड लाइन है, ये ना एक डॉटेड लाइन मैंने बना दी, ठीक है। वो वैसे पेंटागन कुछ इस शक्ल में बन रही थी, ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसे, और इस तरह, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये एक क्या है पेंटागन है, यहाँ से यहाँ तक है और फिर यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें 2 हैं, एक हमारे पास ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चीज़ है ना ये हमारे पास बन रही है रेक्टेंगल। तो मैंने एक अलग से रेक्टेंगल बना लिया। उसके नीचे अगर देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये हमारे पास क्या है ट्राइंगल है, तो मैंने ट्राइंगल अलग बना लिया।
अब अगर आप देखें तो यहाँ से अगर देखें ना ये पूरा फिगर के अंदर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल है ना, टोटल उसने दिया हुआ था 12। तो 12 टोटल था, जिसमें से ऊपर वाला 3 हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 प्लस 3 12। क्यों कि अगर ये वाली साइड उसने 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 3 है तो लाजमी बात है यहाँ से यहाँ पे भी 3 होगी, और ये वाला भी क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 18 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ से यहाँ 18 है तो यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा, 18 होगा। तो इसलिए जो रेक्टेंगल है ये 18 इंटू 3 वाली यानी 18 उसकी लेंथ है और वेट तो उसकी 3 होगी। अगर हम बात करें इसकी ट्रायंगल की, तो उसकी बेस जो है ना, बेस यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ 18 है तो यहाँ से यहाँ पे भी 18 होगी, तो लाजिम बात है उसकी बेस जो है वो 18 हो जाएगी। जबकि उसकी जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो है 12 है, लेकिन 3 वाला एक पीस जो है एक वो हमने 3 ऊपर का अलग कर लिया, तो उससे नीचे क्या हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ से यहाँ 9 और यहाँ से यहाँ 3, तो 9 प्लस 3 टोटल 12 होता है। तो इस तरह हमारे पास ये देख सकते हैं ये टोटल 12 था, तो यहाँ से यहाँ तक 3 रह जाएगा और यहाँ से यहाँ 9 रह जाएगा जब दो इससे हम रेक्टेंगल और ट्रायंगल अलग करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो बेस एरिया है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने इस पूरे पेंटागन को दो पार्ट में डिवाइड किया उससे बनेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो ये मेरे पास 18 और 3 आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेड्थ आप जो भी कहें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस मेरे पास कितनी है, 18 है, 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा हाइट। हाइट मेरे पास क्या है 9 सेंटीमीटर, ये देखिए जी आ गई 9 सेंटीमीटर। 2 9 ज़र 18 हो गए। अब ये 18 3 ज़र 50, 4 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 9 ज़र 81 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 और 1 5, 8 और 5 13, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ये बेस जो है बेस एरिया आ गया प्रिज्म का। बेस एरिया जो मेरे पास प्रिज्म का आ गया वो मेरे पास 135 आ गया। अब उसने हाँ ठीक है, आगे हमने वो फाइंड किया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है ना वो मेरे पास क्या आ जाएगा, बेस एरिया जो कि मेरे पास कितना निकला है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट मेरे पास जो है ना, एक सेकंड डायग्राम हम दोबारा देख लेते हैं। वो हमारे पास 35 है। कैसे, ये वाली, क्योंकि ये देख सकते हैं कुछ इस शेप में पड़ी है ये। जब इसको मैं ये अगर ये वाली बेस है ना, ये लाइक ये वाला बेस है ना, इसको जब मैं यूं खड़ा करूंगा यूं, तो ये जो साइड है ये क्या होगी, यूं खड़ी हो जाएगी ना 35। तो ये हाइट जो है ये 35 जो मेरे पास हाइट है, तो 35 सेंटीमीटर। तो अब हमने इन दोनों को क्या करना है, सिंपल सी बात है, 135 एंड 35 को हमने क्या कर देना है जी, मल्टीप्लाई। 135 इंटू 35, 4725 4725 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यूं हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है स्टूडेंट वो आगे है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी भी हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।